नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार को छेड़कर मोदी ने बड़ी गलती कर दिया। नीतीश कुमार को छेड़कर मोदी ने बड़ी गलती कर दिया। अब कुर्सी नहीं बचेगी। अब आप दर्शक कहेंगे कि हमेशा तो यही बात होती है और होती रहेगी भी, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की नेचर है, वह बार बार इन परिस्थितियों को उत्पन्न कर देते हैं। हकीकत यह है, अब जब कमजोर कोई सरकार रहती है तो अपने सहयोगियों को जिस तरह से एकजुट करके और सत्ता को 5 साल चलाने की कोशिश करती है, क्योंकि इस सरकार में वह नहीं है। इस सरकार में है कि बाकी सब भूखे रह जाएं, मैं पहले अपना पेट भर, और इतना भर लूं कि उल्टी हो जाए, तो फिर जरूरत से ज्यादा इंसान खा लेता है तो वह उल्टी करता है तो महकने लगता है फिर, और बहुत गंदा महकता है। तो वहां जो आसपास में लोग रहते हैं ना, वह उठ करके भागना शुरू कर देते हैं। कितने भी अपने चाहने वाले हो, बहुत चाहने वाले हो, वह भी एक बार नाक बंद करके वहां से हट जाते हैं। वही हाल इस वक्त मोदी सरकार के साथ है कि इस वक्त मोदी सरकार से लोग छोड़कर जाने के लिए विवश से हो गए। अब जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ खेल करने की कोशिश की गई, अब तो नीतीश कुमार के सांसद जब यह बयान देने लगे कि भाजपा जो है वह नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करना चाहती है, उन्हें जबरदस्ती हटा करके सीएम की कुर्सी से अपना सीएम बनाना चाहती है, तो फिर सवाल कई उत्पन्न हो जाते। तो पहला सवाल जो इसमें उत्पन्न होता है कि अगर सभी सांसद मोदी के साथ हैं तो फिर ऐसा बयान तो नीतीश के पक्ष में तो बयान नहीं देंगे। यह बयान तो नीतीश के पक्ष में है कि जब सांसद, जेडीयू का सांसद यह कहता है कि मोदी साहब नीतीश कुमार को हटा करके अपना सीएम बनाना चाहते हैं, यानी नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। अब भाजपा की मजबूरी यह है कि नीतीश के बगैर इसका काम नहीं चल सकता, और सांसद के बयान का मतलब है कि वह सांसद मोदी के साथ नहीं है। यानी कि जो 12 सांसद नीतीश कुमार के मोदी के साथ नजर आ रहे थे, वह नहीं है। अब चंद कुछ सांसद उनके गोद में बैठे हुए, बाकी नीतीश के नजदीक है, नीतीश के हितैषी बन गए इस वक्त। ऐसे में गोदी मीडिया के अंदर भ्रम भी फैलाने की कोशिश, नीतीश कुमार की नाराजगी और बढ़ाती है। अब नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ने का मतलब, जैसा मैंने आप दर्शकों को यह कहा कि नीतीश को छेड़ करके मोदी ने बड़ी गलती कर दिया, अब कुर्सी नहीं बचेगी। अब नीतीश की नाराजगी, एक तो पलटी की आदत है उनकी, कब पलटी मार देंगे वह खुद भी नहीं जानते, और उनका दाहिना हाथ कब क्या करेगा बाएं हाथ को पता नहीं चलता। तो अब नीतीश कुमार जिस प्लान और के तहत चल रहे हैं, वह नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डाल सकता है। आप दर्शक इस बात को समझ लीजिएगा, अगर बिहार में सरकार बदलती है, बिहार में कोई खेल होता है, तो उस खेल का सीधा असर दिल्ली केंद्र के अंदर पड़ेगा, नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी तलवार की नोक पे है। एक भी गठबंधन का व्यक्ति अलग थलग होता है तो वह सीधे नरेंद्र मोदी से कनेक्ट होता है। यह डर और खौफ तो मोदी सरकार को है, फिर भी ऐसे करती है। यानी कि उसे अपने, जो कहते हैं ना बेवकूफों को, एक कहावत कहते हैं ना, बेवकूफों को अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब रावण का नहीं अपने आप को बचा सका, बड़ी बड़ी तानाशाह नहीं बचा सके, तो मोदी और शाह की खेत कोई मूली है। और मोदी और शाह की ताकत जो है वह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, और नीतीश कुमार के सामने वह चलेगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का ऐसा कोई नाम ही नहीं है, न कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, तो मात खा जाते हैं। अब नीतीश कुमार के लोगों को तो तोड़ने में असफल रही है मोदी सरकार, और नाराज कर दी है। तो नाराज की, तो अब अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ देते हैं, जिस तरह से मीडिया चला रहा है कि खरवास खत्म होते ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, भाजपा का सीएम होगा, तो भाजपा थोड़ी जल्दबाजी में है, और बहुत अगर रुक सकती है तो वह पश्चिम बंगाल के चुनाव तक, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले वह कुछ ना कुछ करना चाहेगी। और अब ऐसा लग रहा है, मीडिया में जो माहौल बनाया जा रहा है उससे यह लग रहा है
कि खरवास खत्म होते ही 14 जनवरी तक वह जरूर कुछ उथल पुथल वाली परिस्थिति में आ रही है। और इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को जो तोड़ा है, अभी शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल शामिल ही हो जाएंगे। जिस तरह से दिख रहे हुआ अपनी पार्टी के भोज में नहीं जा रहे हैं और भाजपा के साथ जा रहे हैं, तो वह उसके ही हो गए। और खुली चेतावनी भी अपनी पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा को देते हैं कि आप हमारी शर्त मान लीजिए, हम आपके साथ हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें। उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं है। अब नीतीश कुमार यह समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी यह साजिश चल रही है। दुर्भाग्य है कि आज तक नहीं समझे, अब समझ रहे, वक्त बताएगा कि कितना समझे। लेकिन अब नीतीश कुमार खरवास खत्म होते ही अपना कैबिनेट बदलने जा रहे हैं, इस तरह की बातें निकल रही है चर्चा। कितना सफल होंगे, लेकिन आप दर्शकों को एक बात मैं निश्चित बता सकता हूं कि खरवास खत्म होने के बाद 2 में एक ही रहेंगे, या तो नीतीश सीएम रहेंगे या तो मोदी पीएम रहेंगे। अगर नीतीश सीएम रहे तो मोदी पीएम नहीं रहेंगे, और मोदी पीएम रहे तो नीतीश सीएम नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं आप लोग? अब इससे बेहतर समझ सकते हैं कि नीतीश सीएम अगर बने रहते हैं खरवास के बाद, तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे, मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और मोदी प्रधानमंत्री बने रहे तो नीतीश विपक्ष में नजर आएंगे, वह सीएम नहीं रहेंगे। अब ऐसे में जब परिस्थिति यह है, तो नीतीश तो 25 से 30 उनका दावा है, तो फिर नरेंद्र मोदी का। तो नीतीश ने ऐसा अगर कर दिया कि कैबिनेट बदल दिया और विपक्ष को कैबिनेट में ला करके और मंत्री बना दिया, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी है, और नीतीश ने अपने पार्टी में विलय करके कुछ विधायकों को दूसरे दलों, वह अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए, भाजपा के ऊपर चलेगा, तब तो भाजपा का खेल खत्म, तब भाजपा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे नीतीश कुमार का। लेकिन ऐसा करने के बाद नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर भाजपा और चिराग पासवान के बगैर नीतीश की सरकार बहुमत की बन रही है, तो वो क्यों भाजपा के साथ टांग अड़वाने के लिए बैठेंगे? यह जो टांग बार बार अड़ा रहे हैं और बिहार में बुलडोजर चला रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य चीज यह है कि नीतीश के सर पे हाथ कहीं ना कहीं अब चंद्रबाबू नायडू का भी है। चंद्रबाबू नायडू का हाथ आने का मतलब है कि नीतीश कुमार के जो सांसद मोदी की गोद में है, वह 2 नाव पर सवार हो जाते हैं कि नीतीश के साथ रहे या मोदी के साथ। और अगर चंद्रबाबू नायडू नीतीश के साथ नहीं है और चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ बने हुए, तो नीतीश के सांसद मोदी के साथ है। तब नीतीश अगर पलटी मारते हैं तो वह मोदी के साथ चले जाएंगे, बाकी कुछ टूट करके अलग चले जाएंगे। ऐसे में मोदी बीच के पचड़े में फंस गए। अब नीतीश का दिमाग जो है वह तो हर कोई जानता है कि कब क्या करते हैं, कोई जानता ही नहीं है। तो ऐसे में मोदी साहब को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे, लेकिन यह तो जानते हैं कि खेल अभी बहुत बाकी है और पिक्चर फ्रेम में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने अगर थोड़ी सी चाल चल दी तो मोदी की भी छुट्टी हो जाएगी और बिहार से भाजपा की भी छुट्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर 5 साल तक नीतीश सीएम रह गए और भाजपा को कैबिनेट से निकाल दिया और विपक्ष को ले लिया, तो विपक्ष के साथ कंफर्टेबल तो रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार कंफर्टेबल नहीं रहेगी केंद्र में, क्योंकि फिर नरेंद्र मोदी तुरंत बिहार सरकार बनते ही दिल्ली की सरकार जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ ही नीतीश के 12 साल खड़े हो जाएंगे। नीतीश और नायडू खड़े हुए थे, यानी कि 30 सांसद एकजुट हो गए। उतना में तो मोदी का काम तमाम। तो फिर ईडी सीबीआई सब जेब में चली जाएगी, किसी काम के नहीं रहेंगे। और जब किसी काम के नहीं रहेंगे तो इनको कोई पूछेगा नहीं। फिर कहते हैं ना वो कहावत कि धोबी का डैश डैश डैश, न घर का न घाट का, वही हाल अमित शाह और मोदी का हो जाएगा। तो नीतीश को छेड़ना मोदी को और थोड़ा सा जल्दबाजी कर देना उनको, उनके एग्जिट प्लान को लेकर के,
यह मोदी और शाह के लिए अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना रास्ता अलग करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि एक चीज और भी है कि नीतीश को तो मार्गदर्शक मंडल में जाना ही है, राजनीति संन्यास उनको लेना ही है, लेकिन वह राजनीति संन्यास जो लेना है वह 30 में लेना है, 30 के पहले नहीं। और उस बीच अपने बेटे को सीएम उनको बनाना है। सेम परिस्थिति है चंद्रबाबू नायडू के साथ है। चंद्रबाबू नायडू भी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू बनाना चाहते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू अभी तेज कर रहा है, वह केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं और मोदी के रहते केंद्र की राजनीति होगी। ऐसे में नीतीश और नायडू दोनों के लिए मोदी को हटाना पहली प्राथमिकता बन गई है और अपने राजनीतिक करियर और वजूद को बचाना। तो आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।